अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस को आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन सेंटेंस को जब हम लोग लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर भी होता है, उसकी टाइप्स होती हैं। टेंसेस भी आप लोगों ने पढ़े होंगे कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो जो सेंटेंस होता है वो बेसिकली जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सेंटेंस होता है, मीनिंगफुल वर्ड्स का, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। तो टाइप्स देख लेते हैं कितनी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की टाइप्स जो हैं वो है 4, टोटल 4 टाइप्स हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुरू करते हैं वीडियो को। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करते हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो होगा सिंपल सेंटेंस। मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है? जो वो क्लॉज जिसको कि डिपेंड करने के लिए किसी भी और वर्ड की या क्लॉज या फ्रेज की ज़रूरत ना हो, बस ये अकेले ही डिपेंड करे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। आई लाइक टी। आई लाइक टी इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो तो सेपरेट होगी, उसको डिपेंड करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होगी। लेकिन आई लाइक टी ये पूरा मीनिंगफुल वर्ड है कि मैं चाय पसंद करता हूँ। आई लाइक टी। आयशा लाइक्स कॉफ़ी, ये भी एक सेंटेंस है और कंप्लीट सिंपल सेंटेंस है। आयशा लाइक्स टी। She writes lecture, complete sentence है। Baby cries is a complete simple sentence। तो ये थी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, एक ही क्लॉज होती है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और ये सिंपल सेंटेंस होता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस। लाइक she writes letter, she behaves well, this is a simple sentence। नेक्स्ट आ जाए कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पर जो है कंपाउंड जो होता है वो 2 सेंटेंसेस को लिखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें आती है 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस में जस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, जबकि जो कंपाउंड सेंटेंस है इनमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज़ की जाती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है ना, इन क्लॉजेज को जब हम लोग मिलाते हैं तो इसमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉलन इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर एक ऑप्शन ये है कि अगर आप लोग 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ना चाह रहे हैं तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाए। अदरवाइज आप इसमें कॉलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए कॉलन का यूज़ भी किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। आई लाइक टी एंड आयशा लाइक्स कॉफ़ी। आई लाइक टी इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड आयशा लाइक्स कॉफ़ी इज आल्सो द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इन दोनों को जब हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किया जाएगा, जो कि है यहाँ पर एंड। नेक्स्ट आ जाता है आई स्टडीड बट हिना प्लेड। मैं पढ़ रही हूँ लेकिन हिना जो है वो खेल रही है। अब यहाँ पर भी दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अगर इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, आई स्टडीड कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है। आई स्टडीड हिना प्लेड। हिना प्लेड भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है कंप्लीट। लेकिन इन दोनों का सेंटेंसेस को जब हम लोग इकट्ठा करेंगे कंपाउंड बनाने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, तो यहाँ पर या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा या फिर हम लोग कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो कॉलन है इसकी जगह पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पर यूज़ किया गया है बट, और जो ऊपर वाला सेंटेंस है उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया गया है एंड। अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोगों ने कॉलन के जरिए से जोड़ना है तो फिर ये एंड जो फर्स्ट सेंटेंस में आई लाइक टी एंड आयशा लाइक्स कॉफ़ी है, इसमें एंड को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर एंड की जगह पर कॉलन का यूज़ किया जाएगा। और जो आई स्टडीड बट हिना प्लेड, यहाँ पर भी हम कॉलन का यूज़ करेंगे। जो साइन बना हुआ है ना यहाँ पर और के नीचे जो है साइन
मैं आपको इसका बता देती हूँ। ये रहा साइन, ये जो साइन है इसको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट भी देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से कंजंक्शंस हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर है, एंड, नॉट, बट और येट। सो ये जो है 7 वर्ड्स हैं, ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। फॉर, एंड, नॉट, बट और येट, सो। इन 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करने के लिए और इनको याद रखने के लिए एक बहुत ही इजी सा फार्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि है इन तमाम वर्ड्स के स्टार्ट वाला लेटर ले लें। फॉर का स्टार्ट वाला वर्ड लेटर ले लें एफ, एंड का ए और ये नॉट, फैन, बी, बट का बी और का ओ, येट का वाई एंड सो का एस। तो ये बनेगा फैन वॉइस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, इसको याद रखने के लिए आप लोग फैन वॉइस का वर्ड याद रख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखना। फैन वॉइस इसका ये स्पेशल वर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसमें। तो देखते हैं किस तरह से कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब जब सिंपल सेंटेंस में हम लोगों ने इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ किया है, कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉजेस थी जो कि इंडिपेंडेंट थी, और दोनों क्लॉजेस को जब इकट्ठा किया गया कंपाउंड करने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को ऐड किया गया। तो देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसमें किसको ऐड करेंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, देन उसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया था, अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया जाएगा। और रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन, इन दोनों में से एक वर्ड को यूज़ किया जाएगा, देन डिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ किया जाएगा। तो इसकी देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई मिस्ड द ट्रेन। अभी जो आई मिस द ट्रेन है ये है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब इन दोनों को इसको जब हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया जाएगा। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो है बिकॉज आई वॉज लेट। क्यों? क्योंकि मैं लेट थी। आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट। अब यहाँ पर जो आई वॉज लेट है ये है डिपेंडेंट क्लॉज। आई वॉज लेट, क्यों? क्योंकि ये अगर हम लोग इसको जस्ट आई वॉज लेट लिखते हैं तो क्या है, किस वजह से मैं लेट हो गई थी, कहाँ पे लेट हो गई थी, कुछ भी इसका आंसर नहीं बन रहा। डैट्स वाई दो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक है डिपेंडेंट क्लॉज। इन दोनों को जोड़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम। ही हैड लेफ्ट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इनको जब हम लोग एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, बिफोर है, वी गॉट होम एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। ही इज़ द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी यस्टरडे। ही इज़ द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी यस्टरडे। अब यहाँ पर भी 2 क्लॉजेस को इकट्ठा करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ किया है। Who is a relative pronoun? Was talking to me yesterday. नेक्स्ट आ जाए रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्या है? Who, whom, whose, that, which। ये 5 वर्ड्स हैं जो कि हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इनका यूज़ किया जाएगा या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया जाएगा। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की भी लिस्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस की जो लिस्ट है वो मैंने आप लोगों को डिस्प्ले कर दी है। इसमें काफ़ी सारे कंजंक्शंस हैं, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज। यहाँ पे तरतीब से दिए गए हैं। एज लॉन्ग, एज से रिलेटेड जो है एज सून, एज दो, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, इवन दो, हाउ, इफ, in, as much as, in order, that, lest, now that, provided, since, so that, then, that, though, till, unless, until, when, whenever, wherever, while। तो ये है याद करने तो इतने ईजी नहीं है, पर फिर भी आप लोग इसको जहन में रख लीजिएगा कि ये जो होते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये है जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये तो बहुत मुश्किल हो गया, कंपाउंड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। मतलब कि इसमें कंपाउंड हम लोग दो जो कंपाउंड सेंटेंस हम लोग ने देखे थे जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी उनको इकट्ठा किया गया था। और नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्सिटी थी इसमें क्योंकि इसमें हम लोगों ने एक डिपेंडेंट क्लॉज थी और इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को इकट्ठा करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया था या फिर डायरेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें आएंगी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी और एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसमें दो डिपेंडेंट क्लॉजेस आएंगी, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सॉरी, क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आती हैं और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है। तो उन दोनों सेंटेंसेस को जब ज्वाइंट किया जाएगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज, फर्स्ट जो सेंटेंस में होगा पार्ट वो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज का, देन उससे नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक यूज़ किया जाएगा जो कि मैंने आप लोगों को पहले लिस्ट में बता दिया। उसके बाद हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज को लिखेंगे, देन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। पहले जो लिखेंगे वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और देन जो है डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि फैन वॉइस हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा उसको अच्छे से। नेक्स्ट आ जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, स्टार्ट पर इंडिपेंडेंट क्लॉज, लास्ट पर इंडिपेंडेंट क्लॉज और मिड में डिपेंडेंट क्लॉज। और मिड से पहले जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। I miss the train. I miss the train is an independent clause because is the subordinating conjunction. I was late. Okay? I was late is an dependent clause. So I had to take a bus. और यहाँ पर भी I had to take a bus is an independent clause। और so जो है वो है फैन वॉइस में से, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से। लास्ट वाला जो है वो है so। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he had left। ये he had left जो है वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज। before we got home, before is subordinating conjunction, we got home is dependent clause and is a coordinating conjunction जो कि फैन वॉइस में से है सेकेंड वाला। he came back after 10 minutes and he came back after 10 minutes। he came back after 10 minutes अगर इसको भी हम लोग सेपरेट लिख रहे हैं तो इट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि सब जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और इन तमाम की तरतीब क्या होगी, फर्स्ट स्टार्ट में इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक लास्ट में इंडिपेंडेंट क्लॉज और मिड में जो है डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा और डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसकी किस तरह से तरतीब आप लोगों ने याद करनी है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसका लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।